और उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। You'll find out all the answers. Dad, where's my charger? I don't know. What the hell? इसका कैप्शन कैसे मिला और इसे कैसे स्टार्ट किया? तुम कौन हो और कहां से बात कर रही हो? हम प्लैनेट टीवी 12 से हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम पीटर वॉश है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इस डिवाइस ने इन दोनों को यहाँ फेंक दिया। Alexa, please fix this transmission. इस वक्त आप कौन से ईयर में हैं? अर्थ ईयर 2024 और आप? 112 प्रॉक्सिमस ईयर, यानी आपके अर्थ पर ईयर 2400। मतलब आप हमारे फ्यूचर में हो। फिर इनको यहाँ भेजने का कारण क्या है? हमने इनको नहीं भेजा। स्पेसक्राफ्ट ने 1999 में अर्थ पर एक मिशन भेजा था। यही हमारे स्पेसक्राफ्ट में चढ़े थे। मिशन? कैसा मिशन? हमारे प्लैनेट में हमेशा होने वाले ब्रेन डेटा का समाधान ढूंढते हुए हमारी टीम 1999 में अर्थ पर गई थी। एक छोटे से इंडियन गांव में वैसी इंफॉर्मेशन? इंटरेस्टिंग। हाँ, वहाँ रामन नाम का एक पॉपुलर साइंटिस्ट रहता था। वो एक जीनियस था विद अनयूजुअल इंटेलिजेंस। उनका नाम वीवी रामन है ना? यस। हमारे रिसर्चर ने उस भूमि पर बहुत जगह बहुत टाइम पीरियड तक ट्रैवल करके फाइनली ब्रेन डेटा से संबंधित एक महान डेटा का पता लगाया। 20वीं शताब्दी में किया था। रिसर्च ब्रेन डेटा आपके लिए आज भी इतना वैल्यूएबल है। बाई ईयर 2200 अर्थ एक्सट्रीम रेडिएशन होने से भूमि पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति हो जाएगी। बाई ईयर 2300 इंसान एक नई कॉर्नियर का इंतजाम करेगा एक एक्सो प्लैनेट के ऊपर। उसका नाम है प्रॉक्सिमा EB12। जब सब ठीक ठाक चल रहा था तब एक भयानक समस्या हमारे सामने आई। हमारे नए प्लैनेट में ह्यूमन ब्रेन्स 10% ही नहीं 20% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। एवरेज ह्यूमन ब्रेन्स 10% कैपेसिटी ही यूज करते हैं। सो ब्रेन फेल होकर 40 to 50 इयर्स वाले लोग मर रहे हैं। हम टेक्निकली कितने भी आगे बढ़ जाए, इंसान का ब्रेन कितना काम करता है पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। बीवी रमन जी एक विशेषज्ञ के रूप में पैदा हुए थे। उनकी नेचुरल एबिलिटी से वो 25% ब्रेन कैपेसिटी को यूज किया करते थे। इस विशेषता के कारण उन्होंने अपने ब्रेन का रिसर्च किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज को एक किताब में लिख के रखा था। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपनी रिसर्च बुक को अपनी DNA से कैसे लॉक किया। उनका DNA जिस भी व्यक्ति में होगा उसी को वो किताब अनलॉक होगी। उस किताब को एक सोफिस्टिकेटेड एसिड से सील किया है। अगर वो टूट गया तो एसिड स्पिल होकर अंदर जो रिसर्च मटेरियल है उसका नाश हो जाएगा। उसके जियो पोजीशन लॉक की वजह से हम उसे अपने प्लैनेट में नहीं ला सकते। रामन जी का DNA जिस व्यक्ति में है उसे पकड़ने का समय हमारे पास उस दिन नहीं था। सो फ्यूल कम होने की वजह से वो मिशन बीच में ही रोक कर आ गए। Wormhole sequencing started. Cruising past speed and light. Warning. 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 Reactor 1 and 3 failed. Critical error. Critical error. Critical error. Wormhole sequencing failed. Excess weight identified. थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद दो व्यक्तियों को हमारे लैंडर में बेहोश पाया गया था। उनकी वजह से वेट एक्सीड होकर स्पेसक्राफ्ट इंजन फेल हो जाएगा ये सोचकर उन्हें डिस्पैच किया। तुम्हारे लोगों को तो उन्होंने बचा लिया मगर खुद को नहीं बचा पाए। उस एक्सेस वेट की वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट में यूज होने वाला प्लूटोनियम ज्यादा खर्च हो गया और वो कभी भी वापस नहीं लौट सके। उस इंसिडेंट के बाद हमें लैंडर से अभी सिग्नल मिला है। तो फिर उनको 1999 में ड्रॉप करने की बजाय यहाँ क्यों ड्रॉप? हमारे लॉ के हिसाब से उनको ड्रॉप करने के समय हमारे स्पेसक्राफ्ट ने लाइट स्पीड पार करके 25 मिलीसेकंड ट्रैवल किया। उस 25 मिलीसेकंड में भूमि पर 25 इयर्स निकल गए। इसलिए वो लोग 2024 में वापस भूमि पर लौटे हैं। भूमि पर होने वाले 23.5 डिग्री टिल्ट एक्सिस के कारण टाइम ट्रैवल करके आया हुआ हमारा कैप्सूल समुद्र में जहां आप लोग हैं वहां लैंड हुआ है। मुझे वापस भेजने का कोई रास्ता है? हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितना प्लूटोनियम था वो पूरा यूज कर लिया। फिर टाइम ट्रैवल करने के लिए जितना प्लूटोनियम चाहिए उसे इकट्ठा करने के लिए और 100 साल लग जाएंगे। अगर मुझे वापस भेजेंगे तो आपको जो चाहिए मैं वो ला सकता हूँ। वो DNA जिस व्यक्ति में है मैं उसे जानता हूँ। उनका नाम है आइंस्टाइन।
बीवी रावण के परिवार में बस वही एक व्यक्ति बचा है। दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको भूमि पर टाइम ट्रैवल के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इस वक्त हमारी हद से बाहर है। उस आइंस्टाइन से डीएनए लॉक ओपन करवा के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस बार आपके स्पेसक्राफ्ट में मैं नहीं चढ़ूंगा। आपके रिसर्चर अपना रिसर्च मटेरियल लेके आपके पास जिंदा वापस लौट आएंगे और उसके बदले में मुझे वो एक दिन पीछे ले जाइए प्लीज। गिव अस सम टाइम। आपको 1999 में भेजने का एक रास्ता है। बाकी की डिटेल्स डिस्कस करने से पहले ये बताओ तुम पर भरोसा क्यों करें? क्यों? हाँ और हम कितने को खो चुके हैं लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि घने अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी के भरोसे जीते हैं हम। आप लोग हमसे 300 साल आगे हैं फिर भी हमें कोई फर्क नहीं है। इंसान एक दूसरे पर भरोसा न करे तो इंसानियत कैसे बचेगी? आपने वापस जाने के बाद हमें इग्नोर किया तो? आपको अपने ऊपर भरोसा है और मुझे मुझ पे भरोसा है। अपने भविष्य के लिए आपको मुझ पे भरोसा करना होगा और मुझे मेरे भूतकाल में भेजना होगा। इस कैप्सूल के ऊपर रेड स्ट्रिप में है प्लूटोनियम 986। वही हमारा फ्यूल सोर्स है। आपको भूतकाल में 25 मार्च 1999 में भेजने तक का ही फ्यूल है। आपने जब अर्थ छोड़ा था वो समय 7:11 PM था लेकिन आपको 5:11 PM तक ही ले जा सकते हैं। वैसे हमने इस तरह का प्रयत्न पहले कभी नहीं किया। ये कहां तक सक्सेस होगा हमें भी नहीं पता। समय से पहले मुझे ले जा सकते हैं क्या? नो, बस एक ही चांस है। ठीक 5:11 पर आए चमक को यूज करके आपको वापस भेज सकते हैं। उस दिन के 5:11 PM को ही आपको ले जा सकते हैं। टेलीपोर्ट करने वाले आपके डेटा स्ट्रीम से आपको 1999 में रिक्रिएट करने पर आपके हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक हम सब टाइम ट्रेवल वालों जैसे। वो टाइमर हमारे आउटर स्पेस से निकलने के बाद आपका भूमि पर कितना समय बाकी है ये दिखाएगा। उस समय के अंदर आप उस बुक को हमारे स्पेस लैंडर को सौंपेंगे तो टाइमर ऑटोमेटिकली अनपेयर हो जाएगा। हमारा लैंडर भूमि छोड़ने से पहले आपका टाइमर अगर अनपेयर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वैसा हुआ तो आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक होके आपका हार्ट बंद हो जाएगा। रवि, इसमें बहुत रिस्क है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक बार और सोच लो। सबको खोने के बाद जिंदा रहूं या मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं। रवि, सब कुछ ठीक से करना। याद रहे उस साइको से तुम एक बार और मिलने वाले हो। थैंक्स पीटर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग सारा। टेक केयर। गुड लक। हमसल देवी के चरित्र को बदलने वाली ये कहानी धरती से 4.5 लाइट ईयर्स दूरी पर सैजिटेरियस नाम के नक्षत्र झुंड में प्रोक्सिमा EV12 नाम के प्लैनेट पर 24वें साल में शुरू होती है। Titus, you have a message for AM. Hey guys, I think I have a good news for you. मैं इस वक्त धरती पर 1999 में हमसल देवी नाम के एक गांव में हूँ। मैंने एक साइंटिस्ट को ढूंढ निकाला है। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन पर बहुत सारी रिसर्च करके उन सारी इंफॉर्मेशंस को एक बुक में लिखा है। उस बुक में हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और अब मैं इस मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरा नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से कोलैप्स हो रहा है। मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक इसके बाद इस मिशन को मेरी सिकनेस को एक्सेलरेट करेगा। अब तुम्हें ही देखना होगा। गुड बाय माय फ्रेंड। गुड बाय माय फ्रेंड। मुला को जल्दी सब कुछ रेडी करने को बोलो। मैं अर्थ पे जा रहा हूँ। ईयर 1999। वैसे हमारे पास जो फ्यूल रिजर्व है उसके बारे में जानते हो ना? अब अर्थ पर जाने के लिए हमारे पास जो फ्यूल रिजर्व है अगर उससे जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स अर्थ पर। टाइटस, आर यू श्योर अबाउट दिस? हमारे पास बचा हुआ लास्ट ट्यूब ऑफ प्लूटोनियम है। कोई दूसरी चॉइस है क्या? इतने प्लूटोनियम को फिर से प्रोड्यूस करने के लिए अप्रॉक्स 100 साल लगेंगे। टेलीपोर्टेशन के लिए प्लूटोनियम चाहिए उसे हार्वेस्ट करने के लिए। तब तक हम जिंदा रहेंगे क्या?
यही हमारा लास्ट चांस है। मेरा जुलाई 1999 हंसल देवी आंध्र प्रदेश। एक डैम और एक म्यूचुअल फंड को बीच में रखकर कुछ लोग इस गांव को बर्बाद करने में लगे हैं। उस दिन सुबह के 3 बजे से शुरू होकर शाम के 7:11 तक हो रहे इन इंसिडेंट्स की वजह से इस गांव का चरित्र कैसे बदल गया, चलिए देखते हैं। मेरा नाम है रवि प्रसाद IPS। हमारा गांव हंसल देवी। ये है मेरी कहानी। हेलो, हाँ बोल। मैं बाजी बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलना। एक काम कर, जल्दी से गांव के बाहर लकड़ी के टाल पे आ जा। लकड़ी की टाल पर इस वक्त? कहा ना, जल्दी आ जा। चल माचिस दे। हाँ देता हूँ। यही हमारा गांव है। इसका नाम हंसल देवी। हर तरफ नदी है, एक तरफ समंदर, बीच में हरे भरे खेत। यहाँ के लोग बड़े आराम से जी रहे हैं। हम इसी दुनिया को जानते हैं। हेलो प्रभाकर जी, डैम के बारे में बात करने के लिए कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं ना? वो आज घर पर ही है। हाँ ठीक है। चाचा चाय। अभी नहीं बेटा। ठीक है रवि भैया, चाय आई है। चाय अच्छी बात है, लेकिन तू क्यों आया? आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं भैया, कल ही परीक्षा खत्म हो गई। अब आज से छुट्टियां हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, शीशा साफ कर। छी, इस कपड़े से? हे बच्चू, तू कब आया? हे, सिविल नोटिफिकेशन आया है। चाचू ने तुम्हें देने को बोला है। उस कृष्णा का टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर इस बार कुछ नहीं करेगा ना, तो जो एक्शन वो लेगा तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कौन होता है मुझे टाइम देने वाला? उसकी सुनता तो IFS पिछली बार ही हो जाता। IPS मेरा लाइफ एम्बिशन है। इस बार क्लियर कर लूंगा, गारंटी। रवि प्रसाद IPS। IPS। जरूरत पड़ने पर चाचू दूसरे मैकेनिक को रख लेंगे। ये पार्ट टाइम जॉब छोड़कर फुल टाइम सिविल में फोकस करो। विमला वहां आ गई होगी, जरा टाइम तो देख। अरे
क्या हुआ? मेरे रिकॉर्ड्स लेकर आए हो ना? रिकॉर्ड? मुझे क्या पता? हाँ? रात को मेरी फ्रेंड के घर पे भूल गई भैया। ठीक है, तू जाके ले आ। एग्जाम के लिए देर हो रही है। ठीक है। मेरा दिल खिला जब से तू मिली, मैंने दिल से कहा अब ना हो जुदा हो। मेरा दिल खिला जब से तू मिली, मैंने दिल से कहा अब ना हो जुदा। छोड़ जा तुझको मैं पाके, ना रहने दूर मुझसे कभी। ये जिंदगी मेरी जाने रख दी है तेरे कदमों में। ओहो प्रेम का ये जादू, दिल को करता बेकाबू। स्थाई अक्षर प्रेम का ये दिल को करता है पागल। ओहो प्रेम का ये जादू, दिल को करता बेकाबू। स्थाई अक्षर प्रेम का ये दिल को करता है पागल। आइसक्रीम लेकर आओ। भैया 2 आइसक्रीम देना। हाँ देता हूँ। ये लो। हमें भी आइसक्रीम खानी है। सबको दीजिए। हाँ। अरे मुझे भी दो ना, मुझे भी एक चाहिए। ये लो भैया 2 आइसक्रीम और देना। हाँ। अरे बेटा सब खत्म हो गई। कोई बात नहीं। गांव के बच्चे को तो आइसक्रीम दिलाई, मेरी कहाँ है? अरे साले साहब। Orbit in T-minus 5 seconds. Assembling. Warp space tunnel coordinates. Turning on hyper boosters. 5, 4, 3, 2, 1. Hyper boosters initiated. Starting Dippy drive. Wormhole sequencing started. Brace for extreme turbulence. Cruising past speed of light.
Okay. What is it this time? You'll see. Found some people on the beach. Trust me. Look, there. They're on our beach. Oh no. Are they dead? How should I know? How did they even get there? Hey. Hey. Hello. Can you hear me? Mister. Hey. Are you alright? Really? On the beach? A party on the beach? You're kidding. What's wrong with you guys? Guys, you need to get out of here. It's getting dark. This is private property. ये कहाँ गए हम? ये हमारा शहर तो नहीं लग रहा है। कहीं गोवा में तो नहीं है। ये बीच, ये अंग्रेजन। एक्सक्यूज मी, ये कौन सा शहर है? I don't understand what you're saying, but you need to clear the area. ओह, गोवा है क्या? इंग्लिश। Where are we? On the moon. Now leave. वैसे आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? कल रात हम अपने शहर से बस में चढ़े थे। उसी ने यहाँ छोड़ा है। Oh really? और यहाँ पहुँच गए? ओके, तो वही बस बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ फिर से बस में चढ़ जाओ, इडियट्स। Not again. God, इस वक्त ये सब। मैं हेल्प करता हूँ। हाँ? आप गाड़ी चलाइए। थैंक यू। क्या भाई, एक्टिंग कर रहे हो? यहाँ पास में कोई बस स्टॉप है क्या? हॉप इन, मैं बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू। हाय, आई एम रवि प्रसाद। सेरा, डॉक्टर सेरा वॉल्स। यही है। थैंक्स। ये हम कहाँ हैं? ये
गोवा है ना? ये ऑस्ट्रेलिया है मैन। ऑस्ट्रेलिया? आजा आजा आजा, संभल के। गोल्डी, हाय। आजा 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 जाओ। क्या हुआ, बस मिस हो गई क्या? ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? फास्ट मूविंग कार ऑलमोस्ट हिट हिम। लकीली मिस हुआ और मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच मिस्टर रवि। वो जो सामने दिख रहा है कौन सा शहर? मेलबर्न। मेलबर्न? हाँ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। मैं इंडिया से बस पे चढ़ा, ऑस्ट्रेलिया कैसे आ गया? फिर से वही स्टोरी शुरू। वो बस उड़ते हुए तुम्हें यहाँ छोड़ गई होगी। अरे नहीं, नॉर्मल बस थी। हम कल रात से यहीं पर हैं, एक भी बस नहीं आई। माय बैड। यहाँ वीकली सर्विस ही है। नेक्स्ट बस कल तक नहीं है, यानी मंडे। आप शायद गलतफहमी में हैं। कल संडे है ना? नो, कल तो मंडे है, आज संडे है। ये कैसे? कल फ्राइडे था तो आज सैटरडे होना चाहिए। संडे कैसे आ गया? आर यू ऑन ड्रग्स? लगता है बहुत भूखे हो, शायद रात को ठीक से सोए भी नहीं होगे। मेरे साथ चलो, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू। आपका दोस्त कैसा है? वो कौन है मैं नहीं जानता। कल रात मेरे साथ बस में चला था। वो उड़ने वाली बस ना? इट्स ऑलराइट। आपका नशा उतरने में कुछ टाइम लग जाएगा। ये मेरे अंकल का घर है। फिलहाल वो हंटिंग के लिए बाहर गए हैं, 2 दिनों के बाद ही लौटेंगे। तो आप यहाँ 2 दिनों तक रुक सकते हैं। थैंक यू। और किचन में खाने का बहुत सारा सामान है, बाथरूम वहां पर है। एंड यस, अंदर कबर्ड में बहुत सारे कपड़े भी हैं। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय। ये क्या कर रहे हो पहलवान भाई? कौवे को मार के खा रहे हो। वैसे ये खाने के लिए नहीं है, ठंडी दूर करने के लिए है, और तुम इसमें कौवा पका रहे हो। वो यहीं पे है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी?
कौन सा साल है? व्हाट? ईयर। क्या हम इस साल में जी रहे हैं? नो, ये 2021 का है, पुराना न्यूज़पेपर। ये 2024 है। That is impossible. No. Listen, सारा, प्लीज। मैं 1999 में इंडिया में बस पे चढ़ा था, लेकिन 25 साल बाद आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 2024 में कैसे आ गया? ओके, काम डाउन। जैसा मैंने पहले भी कहा था, नशा उतरने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जब तक तुम्हारा नशा नहीं उतरता, तुम जो कहोगे मैं सब सुनूंगी। पर प्लीज अभी मुझे जान दो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बाद में मिलते हैं। सारा प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज रुको, मैं तुम्हें कैलेंडर दिखाता हूँ। ये देखो, ये उस साल का कैलेंडर है जब मैं बस में चढ़ा था। और ये देखो, ये उस साल का बिल भी है। ये देखो, चाहो तो मेरी डेट ऑफ बर्थ भी देख सकती हो। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरा जन्म 1972 में हुआ है। मेरा भरोसा करो सारा, प्लीज। मतलब तुम 52 साल के? Exactly. लेकिन मैं दिखने में लग रहा हूँ क्या? इसका मतलब तुम 1972 में पैदा हुए थे? वही तो मैं भी मेरे बोल अंकल रहा भी हूँ। उसी साल में पैदा हुए थे, लेकिन तुम देखने में बहुत यंग हो। क्योंकि मैं अभी 27 साल का हूँ। कल तक मैं 1999 में था, लेकिन आज 2024 में आ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सारा, प्लीज मेरा भरोसा करो। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम जो कह रहे हो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई भी बस तुम्हें 1999 से 2024 में कैसे ला सकती है? इस नई दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ओके, चलो कार में बैठो। टेल मी नाउ, कल बस में क्या हुआ था? कल मैं जब बस में चढ़ा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बीच पे मुझे तुम मिली सारा। ये बात अगर तुम किसी और से कहते तो वो तुम्हें देखकर हंसते। तुम बहुत लकी हो, मेरे डैड ने टाइम स्पेस के बारे में पढ़ा है, सो तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। हम जाकर उनसे मिलेंगे। वो एक साइंटिस्ट है, I mean, कुछ वक्त पहले थे। नेवर माइंड। टेक योर सीट। ओके। डैड, आर यू होम? ऑलराइट, कहां से शुरू करें? अपने गांव का नाम बताओ, वहीं से शुरू करते हैं। हमसल देवी। व्हाट? हमारे गांव का नाम है हमसल देवी। ओके। हेलो एलेक्सा, लुक अप हमसल देवी, इंडिया। दैट्स गुड। तो तुम डंप में पैदा हुए थे? डंप? नो, हमारा एक छोटा सा फार्मिंग टाउन है। लेकिन वैसे तो कुछ भी नहीं है। वहां देखो, पूरा का पूरा डंप जोन है, उसके आसपास वेस्टलैंड है। क्या तुम करेक्टली हमारे गांव को ही दिख रही? हाँ, लुक हियर, तुम्हारे गांव को ही दिखा रहा है। क्या इस नाम का कोई दूसरा गांव भी है? और चारों तरफ कौन कौन से गांव हैं? क्या नजदीक में कोई शहर है, विजय या वाड़ा? ये डेफिनेटली मेरा ही गांव है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता है। वो नदी, वो समुंदर, बस सिर्फ वही मैच हो रहा है। मुझे भरोसा नहीं है। यहाँ हमारा कार गैराज था। सी हियर, एग्जैक्टली हियर। और मैं हर रोज यहाँ अपने दोस्तों से मिला करता था, और यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। मैं यहाँ विमला से मिलता था। और ये जो रोड दिख रही हो ना, इस रोड पे हमारे गांव का कॉलेज था। हम रोज इसी रोड से जाया करते थे। सो ये तुम्हारा कॉलेज रोड है? यस, यही वो रोड है। उस कॉलेज का नाम क्या है? VSR कॉलेज। एलेक्सा, लुक अप VSR कॉलेज इन मछलीपट्टनम। ओह, इस कॉलेज की वेबसाइट है। यहाँ पर कुछ फोटोज भी हैं। कौन से साल में ग्रेजुएट हुए थे और कौन सा डिपार्टमेंट? 1996 MA, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो तुम सच में पास्ट से आए हो? Oh God, I can't believe this. यानी तुम सचमुच टाइम ट्रैवल करके आए हो? So किसी वक्त तुम्हारे गांव में हरी भरी खेती होती होगी? यस। फिर क्या हुआ तुम्हारे गांव को? Let's find out. Alexa, show me the history of this place.
रवि, तुम्हारा पूरा गांव एक न्यूक्लियर डंप जोन है। क्या कह रही हो तुम? न्यूक्लियर डंप जोन? The dump zone established in the 2009. It is one of kind nuclear dump zone where many countries from across the world यहाँ न्यूक्लियर वेस्ट डंप कर रहे हैं। बहुत शॉकिंग है ये। मेरे आगे के 10 साल बाद ये सब क्या हो गया? पता नहीं मेरे गांव और गांव वालों का क्या हुआ होगा। और कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या? तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? तुम्हारे पास उनके बारे में कुछ भी है तो बताओ। शायद उनकी कोई फोटो, अगर कुछ है तो सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। ये देखो, ये विमला की फोटो है। जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली थी। Alexa, show me the results for this photo. Network link down. Oh, sorry. Hello? Not a problem. I'll be there in 15 minutes. Can I? Careful. You be careful. Okay. Very I'll be careful. Yeah. और इसे मैं संभाल लेता हूँ। We need to talk. अभी बात करनी है? ये हमारे बारे में नहीं है। रवि को तुम्हारी हेल्प चाहिए। हो, तुम ही रवि हो? हाँ, मोटे नजर आ रहे हो। अभी भी वैसे ही लग रहे हो। डैड? Dad, we need your help. हेल्प? बहुत दिन हो गए मुझसे हेल्प मांगे। तब तक तुम एक काम करो, उस तीसरे कबोर्ड से एक वाइन का ग्लास निकाल के यहां रखो। Here? हाँ। This one? यस। अब बताओ। So, कल मैं इंडिया से 1999 में बस पे चढ़ा था और उसने 2024 में ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किया है मुझे। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओह, मैं समझता था मैं ही दिन में पीता हूं। तो कल इंडिया में 1999 और आज ऑस्ट्रेलिया में 2024 है। तुम बस में आए या फुल पी के आए? पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी डैड, लेकिन वो कह रहे हैं वो सब सच है। मैंने ड्यू डिलिजेंस चेक सब करके देखा है। वो 1999 के इंडिया से ही आया है। सर, प्लीज हेल्प मी। मुझे वापस जाना है। इजी, इंडिया की फ्लाइट पकड़कर तुम वापस चले जाओ। लेकिन मुझे 1999 में जाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। डैड, नो जोक्स प्लीज। किसने शुरू किया? सर, मैं यहाँ कैसे पहुंचा आप फाइंड आउट कर सकते हैं? मुझे क्या पता, जिस बस में आए हो उसके ड्राइवर से पूछो। डैड! हाँ। देखो, तुम एक काम करो रवि, जाओ उस बस को ढूंढो और उसमें चढ़ जाओ। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ उसमें चढ़ जाऊंगा। मैं 2010 में उतर जाऊंगा और तुम मेरे बाद 1999 में उतर जाना। सुनो, अगर सच में वैसा हो सकता तो मैं कभी का वापस 2010 में चला गया होता। आई एम सॉरी यंग मैन, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुम वापस नहीं जा सकते। वो वन वे रोड है। सर, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। जब मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ सकता हूँ तो वापस भी तो जा सकता हूँ ना। आई एम सो सॉरी किड। इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रवि, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हम बाद में मिलते हैं। कृष्णा जिला हमसल देवी में हादसा। कल शाम हमसल देवी में जो दुर्घटना हुई, उस हादसे में 23 साल की कुमारी विमला और 27 साल के युवक सतीश की बुरी तरह हत्या कर दी गई। मरने वाले विमल और सतीश भूतपूर्व एमएलए लक्ष्मैया की औलाद थी। वहां के एमएलए के उम्मीदवार कृष्णा ने 3 महीने के अंदर ही अपने पिता, बहन और भाई को खो दिया है। रवि नाम के एक व्यक्ति पर शक किया जा रहा है जो फरार है। कहा जा रहा है कि विमला और रवि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रवि और उनके दोस्त गांव में एक सैनिक गराज मैकेनिक शेड चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से अपरिमित म्यूचुअल फंड के रुपये वहां से उड़ा रहे थे। पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़े में रवि ने अपने चाचा प्रभाकर, दोस्त राहुल और हेमंत को मार दिया। जब वो रुपयों को लेकर भाग रहा था तब विमला और उसके भाई सतीश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उन दोनों की हत्या कर दी और रुपयों के साथ फरार हो गया। रवि के चाचा और उसके दोस्तों की लाश वहां के शिव मंदिर के तालाब में मिली है। मंत्री बसवैया पुन्नैया जी ने इस घटना की बुरी तरह से निंदा की है। उन्होंने कहा कि हत्यारे को तुरंत पकड़ना होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दे दिया। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
से क्यों भरी है, दिल मेरा तोड़ के क्यों गई है, तेरे बिन जान मेरी नहीं है, जान मन छोड़ के क्यों गई है, साथी मेरी दूर हुई है, सपने मेरे टूट गए, जीवन मेरा सोना पड़ा है तेरे बिना, सपने सारे प्यार के बिखर गए, वादे सारे प्यार के टूट गए, कसमें सारे तोड़ के छोड़ गई, रिश्ते सारे छोड़ के चली गई, जान मेरी ले गई तू, जाने जाना छोड़ गई तू, मेरे हमदम तू गई तू, तेरे बिन अब जीना है क्यों। मेरे सारे दोस्तों को मार डाला, विमला के साथ बलात्कार करके मार डाला। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ? हंसी आ रही है तुम्हें? सारा इसे कैसे बंद करना है? ब्लडी डैड वेट, स्टॉप। एलेक्सा, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ओह ग्रेट, मैं सब समझ गया। ये रवि अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर वहां से भाग आया है। तुम इस नालायक की हेल्प कर रही हो। डैड, यहाँ कुछ तो मिसमैच है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो टाइम ट्रैवल करके आया, ये जाने के बाद शॉक में चला गया था। ये इसने किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो अब करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है ना। वैसे तुम उसको कैसे जानती हो? वो लोग कल बीच पर पड़े हुए मिले थे। व्हाट? इसके सिवा और भी कोई है? और मैंने उन्हें रॉबर्ट अंकल के घर पर रखा है। ओह ग्रेट, बहुत हो गया। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। वो सिर्फ सस्पेक्ट ही है डैड। अगर आपको हेल्प नहीं करनी तो उन्हें वहां से निकाल देते हैं, ना कि उन्हें कोई तकलीफ दे। अब मैं सुबह से उन्हीं के साथ थी, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। फाइन, तुम जैसा चाहो वैसा करते हैं। सीरियसली, यू आर अ जोक डैड। अब क्या चाहते हैं? उन्हें वहां से बाहर निकाल दे, यही चाहते हैं ना? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? उसे मार दिया और ले लिया। क्या बक रहा है तुम? विमला को तूने मारा? हाँ। इसका मतलब उस दिन सतीश तुझे मारने आया था। सतीश कौन है? हाँ, वो जो हमारे पीछे पड़ा था। मैंने उसे भी मार दिया। अरे तू तो मेरे साथ बस पे जा था, तूने सतीश को कब मारा? अरे वो कुल्हाड़ी होती है ना, उसी से मार डाला। नहीं समझा? अब समझाता हूं तुझे। उस पिछवाड़े में तेरी लव स्टोरी को देखा था मैंने।
हाँ साहब। सतीश भैया आए हैं, तो क्या हमें हुआ? देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ। अभी तक गए नहीं। उसका काम तमाम करने के बाद वो वहां पर आ गया, वही जो हमारे पीछे पड़ा था। तो फिर तुम क्यों मासूमों की तरफ? एक छोटे से कुत्ते के जैसा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक से सोच, सब समझ में आ जाएगा। वो जो तेरी विमला थी ना, उसका फिगर बड़ा कमाल का था। इसी चाकू से उसे मारा था। मक्खन के जैसे सॉफ्ट शरीर में ये धीरे से घुसता चला गया। तुझे दिखाऊं कैसे? ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ चिल्लाना मना है। कोई इस तरह से बिहेव करता है क्या? क्या इसकी जरूरत है डैड? यू नेवर नो। श्योर, तुम यहीं रुको। रवि, हाँ, रवि, रवि गेट अप, रवि, डैड, पिस्तौल चलानी नहीं आती और मुझे ये पसंद नहीं। तुझे अभी 10 साल और लगेंगे। बीस्ट? बीस्ट नहीं, बाबर। I am I. अब तो तैयार हो चुकी है, चाहो तो तुम भी चेक करो।
हमने मेडिकली जो हो सकता था सब करके देख लिया है, लेकिन अगर उसे जीने की इच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। रवि, रवि, इट्स ओके, इट्स ओके। वो एक किलर है, मैं नहीं जानता। उसने मेरी विमला को भी मारा। रवि, तुमने जो हमारी मदद की उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तुमने मुझे बचाया रवि, मेरे बच्चों को बचाया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। अब मैं भला किसके लिए जीऊं सर? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। सारा शियाना को खो देने की सोच कर ही मैं बुरी। किसी को राजेश की पंप फैक्ट्री कहाँ है पता है? भैया मुझे पता है भैया, बहुत आसान है। हमारे गेट से बाहर जाके गाड़ी निकाल। है, तुझे ड्राइविंग आती है कि नहीं? गाड़ी को ठीक करने के लिए 3 दिन से बोल रहा हूँ, वो मेरी बात सुनता ही नहीं। हाँ? हाँ। भाई गलती कर दी, आपको नोट ही नहीं देना चाहिए था। किसी ने आपको धोखा दिया है, अब कैसे भी करके वो ट्रांजैक्शन रोको। उसी को दिया था जिसे तुमने भेजा था। अब ये कौन है? यही मेरे जीजा जी हैं, मैंने फोन पर इन्हीं के बारे में बताया था। ये है तुम्हारे जीजा? तो फिर वो कौन था? चल भाई, वो नोट जरा दे देते तो। कितनी बार बताना होगा? तू समझता नहीं? राजेश, ये नया नाटक बंद करो और इनका हिसाब किताब करके भेज दो। अंधेरा हो रहा है, हमें भी जाना है। अपना ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। किसे निकलने को बोल रहा है? ये हमारा गांव है। हाँ, ये गांव हमारा ही तो है। स्ट्रैटेजी मिल गया। सोचा था गर्लफ्रेंड से मिलूंगा पर एक्सीडेंट हो गया। अब तो ये गाड़ी भी नहीं चल रही है, अब पता नहीं कैसे मिलूंगा उससे। मैं सोचा था उसे दिखाऊंगा कि मेरे पास गाड़ी भी है। करेंगे सब कुछ करेंगे मिलके। तुम यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने मुझे टाइम दिया था कि उसकी कंपनी के बाहर इंतजार करें, और तू अपना बता मैकेनिक शायद छोड़ के रिकॉर्डिंग में ज्वाइन हुआ। तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, वो ठीक 7:11 पे आएंगे। तू रेडी हो जाए। रिश्ता कौन है? बोले तुझे शादी करनी है या डिटेल्स चाहिए? शादी? लेकिन वो मेरे बारे में कैसे जानते हैं? उनकी भी तेरी तरह एक साइंटिस्ट फैमिली है, लड़की भी तेरी तरह इंटरनेट सेंटर चलाती है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो लड़का क्या करती है? मैंने कहा ब्रेन डेटा पे रिसर्च कर रहा है। तो मेरे दादा करते थे। अच्छा तेरे दादा करते थे? अगर सच्चाई बताई तो रिश्ता टूट सकता है। चल कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। वैसे वो काम तो मैं जानता हूं। वो सब कोई भी नहीं पूछने वाला। तू जाके अपने दादाजी की लिखी बुक लेके आ, मैं मैनेज कर लूंगा। वो कहां पर है? तेरे घर की अलमारी में दादाजी की लिखी बुक पड़ी हुई है। ये तुझे कैसे पता चला? तुमने इस तरह से समय बर्बाद किया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। जा 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 जल्दी जा यार, जल्दी कर, जल्दी जा, जल्दी लेके आ। गेंडा। हाँ भैया जी। जाके देख वहां कौन है। ओके जीजा जी, आप जी। इसमें तो धार ही नहीं है। ये कैसे? सब कुछ यही छोड़ के निकलो तुम लोग। यूं छोड़ के जाओ? अरे अपना कमीशन लो और निकल जाओ। पहले तुम जाओ यहाँ से। यहाँ सर्कस चल रहा है क्या? हाँ भाई, सर्कस चल रहा है। अरे तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ गए। कृष्णा, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जाओ यहाँ से। राजेश, क्या बकते हो? बड़ों की इज्जत करना सीखो। इनका संबंध क्यों नहीं है? हाँ? अरे यही तो पीछे रह के सब करा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, चाहे कोई भी हो, पहले नोट निकाल। फैक्ट्री लॉक कर दो।
इतने सालों से तू गांव को न्यूक्लियर डंप बनाने का सपना देख रहा है। उसे पूरा करने के लिए तुझे पूरा गांव खाली चाहिए, और अगर गांव खाली नहीं हुआ तो तू कोई ना कोई हादसा करवाएगा। यही तेरा प्लान है। तू जापान और फ्रांस के लोगों से मिला हुआ है। तूने न्यूक्लियर डंप बनवाने का उनसे वादा किया है। तेरा डैम बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। तूने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि गांव डूब जाएगा। गांव वालों के पैसों से ही तूने उनके घर और खेत खरीदे ये डैम और म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए। उस राजेश को यहां लेके आया। जब पूरा गांव खाली हो जाएगा तो वहां डैम नहीं बनेगा, न्यूक्लियर डंप बनेगा। और ये सब करने पर वो मिनिस्टर तुझे कैबिनेट में सीट दिलवाएगा, और तू म्यूचुअल फंड का बोर्ड उल्टा करके 2 दिनों में राजेश को मार के तालाब में फेंक देगा। और उसके 4 सालों के बाद मिनिस्टर का एक्सीडेंट करवा के मार डालेगा। 15 सालों के बाद तो सेंट्रल मिनिस्टर बन जाएगा। तो फिर मार डालोगे मुझे? सिर्फ इतना होता तो भी मैं तुझे छोड़ देता। ये सारी दुनिया पैसे और पावर के लिए ही टिकी हुई है। प्रभाकर जी को, इस गांव को, अंत में तूने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। एक मां की औलाद ना होने पे भी वो तुझे अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करती है। सिर्फ जायदाद के लिए तू उसे मार डालेगा। मैं तेरे प्लान में रुकावट था ना, इसलिए तू गन्ना को मार के वो जुर्म मेरे ऊपर डालने की कोशिश की और अपने आदमियों से हमें मरवाना चाहा। क्यों है ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ देखा हो? क्या कहा? तू अभी भी ये कह रहा है कि मैंने सब कुछ देखा है, ये नहीं कह रहा कि मैंने किया है। हाँ, मैं सब कुछ देख के आ रहा हूं। जिंदगी में छाई पड़ी थी, लेकिन अब वो तेरी दुश्मनी में बदल गई है। सुनो, उस वैन में 25 करोड़ है। विमला से तेरी शादी करवा दूंगा, फिर सब कुछ अपना ही होगा। और अपना गांव, गांव में क्या बचा है? तू नहीं बताया था ना कि हमारे गांव का फ्यूचर क्या है? पार्टनर्स नहीं, तू नहीं बतेगा, नहीं बतेगा तू। तेरी तो नहीं बतेगा, नहीं बतेगा। पूरा शहर छान मारा, आइंस्टीन नहीं मिला। वो मुझे मिल गया, तो इसे रखा। इसकी कीमत 20 रुपए नहीं, 20 करोड़ है। उस बैग में 25 करोड़ है। वो गांव वालों का रुपया है, और ये रुपया गांव के लिए है। अगर मैं वापस ना आऊंगा तो अपनों का ख्याल रखना। कितनी देर और लगेगी? अरे गाड़ी नहीं चल रही है, क्लच प्लेट खराब हो रहा है। यहाँ जो सामान था वो कहाँ चला गया? सुन रवि, तू मेरी शादी का बहुत टेंशन ले रहा है, वो मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वो छोटू पेटी लेकर चला गया। क्या कहा? इसमें जो किताबें थी कहाँ गई? मेरे किस काम की? वहीं पे छोड़ा हूँ। कबाड़ी को दूंगा तो 10 पैसे नहीं देगा वो। कुछ बता तो बताओ, इज्जत तो मजाक रखो। किताबें तो इनके पास है। ये किताबों का क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या किताबें क्यों फाड़ रहे हो तुम लोग? ए, छोड़ दे। चलिए मुझे जल्दी करें, निकलो, चला। मेरी किताबों के साथ क्या कर दिया इन लोगों ने? अरे तू क्या देख रहा है? साइंटिस्ट की औलाद, छोड़। इतने ध्यान से पढ़ रहा, चलेगा? आवाज बना है इसको। ये गुलेल पकड़ दे रहा, लेके जा। अरे बाप रे, क्या कर रहा था? खून दिखा दिया। अरे बाप रे, तेरा खून काम क्यों नहीं कर रहा है? तू सच में साइंटिस्ट की औलाद ना? छोड़ दे। पूरी दुनिया के लिए अभी उनके 24 घंटे का समय बचा है, लेकिन मेरे लिए 24 सप्ताह बीत गए हैं। आज तक मैं हमेशा टाइम से जीतता आया हूं, लेकिन आज टाइम मुझसे जीतना चाहता है। भले ही टाइम मुझसे आगे है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मुझसे जीत जाऊं।
है रवि, भरोसा। तुम आखिरी सांस तक उस भरोसे को मत छोड़ना। तेरा खून जरूर काम आएगा। भरोसा नहीं है तो तेरा खून डाल के देख ले, शायद वो काम कर जाए। वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें डीएनए नहीं है, ब्लड में नहीं है, यानी बोन्स। बोन्स, यस बोन्स, बोन्स, बोन्स में डीएनए होता है। तो बोन्स में पहले खून निकाला हड्डी बनेगा। अबे बाल क्यों खींच रहा है? बाल भी बोन्स की तरह होते हैं, इसमें डीएनए जरूर होगा। मिला क्या बात से? चलो जाओ, अबे अब कहाँ ले जाएगा?